हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग निटिंग के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, यानी कि जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं एक बार उनको डिस्कस करेंगे। तो इसमें मैं आप लोगों को 10 क्वेश्चंस जो है वो स्टडी करेंगे हम लोग विद द हेल्प ऑफ पिक्चर। हम समझेंगे कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है और इसका मीनिंग भी हम लोग जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज कोर्स। कोर्स क्या होता है? अ कोर्स ऑफ नेट इज अ प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टल रो ऑफ नीडल लूप्स इन एन अपराइट fabric produced by adjacent needles during the same knitting cycle। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो पिक्चर है आई होप कि आपको क्लियर हो रही होगी। तो इस पिक्चर में आप निटिंग देख रहे हैं कि जो लूप हैं वो बन रहे हैं। ये इस प्रकार ये हमारे लूप हैं। इनको भी मैं बताऊंगी कि इसमें लेग्स क्या होते हैं और ये क्या होता है, ये क्या होते हैं। इन सब चीज़ को मैं डिटेल में आपको बताऊंगी, लेकिन अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे कनेक्टेड और आप सब चीज़ के बारे में जानेंगे कि निटिंग की हर एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं। तो हमारा जो कोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, यानी कि ये जो लूप बन के आ रहे हैं, यानी कि ये वाला हॉरिजॉन्टल जो होता है वो हमारा कोर्स कहलाता है। राइट, देखिए यहाँ पे एरो भी बन रहा है। ये वाले जो होते हैं, ये जो रो निकल के आ रही है, यानी कि 1 2 3, ये हमारे क्या हैं, कोर्सेज। एंड वेल्स क्या हैं, वेल्स जो हमारी वर्टिकल होती हैं, यानी कि ये वाले लूप 1 2 3, ये हमारे वेल्स होते हैं। करेक्ट। तो ये है हमारे वेल्स और कोर्स। तो हम लोग कोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो कोर्स क्या होता है? कोर्स ऑफ अ नेट इज अ प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टल रो। ये जो होती है ये प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टल रो होती है निडल लूप्स की, यानी कि जो निडल की मदद से लूप बनाए जाते हैं, क्रिएट होते हैं, वो उसकी जो हॉरिजॉन्टल रो आती है वो हमारे कोर्स कहलाते हैं। प्रोड्यूस्ड बाय एडजेसेंट नीडल्स ड्यूरिंग द सेम निटिंग साइकिल। जो हमारी निटिंग साइकिल होती है उसकी मदद से जो रो बन के आती है हॉरिजॉन्टल में, उसको हम कोर्स बोलते हैं। देन सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज वेल। वेल क्या होती है? अ वेल ऑफ नेट इज अ प्रीडोमिनेंटली वर्टिकल कॉलम ऑफ इंटरलेस्ड needle loops generally produced by the same needle at successive, not necessarily all, knitting cycle। वेल जो होती है वो हमारे वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जो कोर्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टल रो होती हैं, लेकिन वेल क्या होती हैं, हमारे कॉलम। ये जो हमारे कॉलम्स होते हैं वो हमारे वेल कहलाती है। इंटरलेस्ड निडल लूप जनरली प्रोड्यूस्ड बाय द सेम निडल एट सक्सेसिव, यानी कि जो हमारी निडल की मदद से और इंटरलेस्ड लूप बनाए जाते हैं निडल की मदद से, वो कॉलम्स हमारे, वो वर्टिकल कॉलम्स हमारे वेल कहलाते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि कोर्स क्या होते हैं और वेल क्या होते हैं। कोर्स हमारी हॉरिजॉन्टल रो होती है, यानी कि ये हमारी रो है, यानी कि जो 3 लाइन्स हैं इसमें ये हमारी कोर्स हैं। और रो क्या है, वर्टिकल कॉलम, यानी कि ये जो कॉलम्स हैं हमारे, ये हमारे वेल्स कहलाते हैं। करेक्ट। आपको डिफरेंस भी पता लग गया होगा कि कोर्स और वेल में क्या डिफरेंस होता है और ये क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, डिफरेंस बिटवीन वूवन एंड नेट, यानी कि जो हमारे वूवन फैब्रिक और नेट फैब्रिक होते हैं उनके बीच का डिफरेंस। जैसे कि आप पिक्चर देख सकते हैं, ये है हमारा वूवन फैब्रिक और ये है हमारा नेट फैब्रिक, यानी कि जो बुना हुआ होता है, और ये हमारा वूवन फैब्रिक है। राइट। तो अब हम इसमें डिफरेंस क्रिएट करते हैं। ये हमारी हेडिंग्स हैं और इसके थ्रू हमें पता लगेगा कि हमारे कितने डिफरेंस है फैब्रिक के बीच में। तो जो हमारे वूवन फैब्रिक होते हैं उसकी अपीयरेंस, सबसे पहला आता है अपीयरेंस, यानी कि कपड़ा दिखने में कैसा होता है। तो अगर हम वूवन की बात करें तो वो सेम होता है, यानी कि चाहे आगे से हो चाहे पीछे से हो, दोनों तरफ से वूवन फैब्रिक सेम दिखाई देता है। लेकिन जो नेट फैब्रिक होता है वो डिफरेंट दिखाई देता है। ये आप देख रहे हैं, इसमें इस टाइप की शेप आपकी दिखाई दे रही है, जैसे चुटिया गुथी हुई होती है,
इस प्रकार आपका जो फैब्रिक है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप इसको रॉन्ग साइड से देखेंगे तो इसमें जो पीछे की ओर है वो इतना हिस्सा दिखाई देगा, ये वाला हिस्सा जो है वो राउंड वाला हिस्सा दिखाई देगा, जिसको हम पर्ल स्टिच भी बोलते हैं, राइट। और जो फ्रंट साइड होती है उससे हमें सिर्फ हमारे इसके जो लेग्स होते हैं सिर्फ वो दिखाई देते हैं, जो हमारी फ्रंट साइड होती है निट की उसमें, ठीक। देन आती है हमारी थिकनेस, यानी कि मोटापन, कितना मोटापन होता है। जो वुवन फैब्रिक होते हैं उसका मोटापन लो रहता है, और जो आपके गारमेंट निट वाले जो फैब्रिक्स होते हैं उसका हाई होता है, क्योंकि वो मोटे थ्रेड से बना होता है, इसलिए वो फैब्रिक थोड़ा मोटा होता है दैन टू वुवन, करेक्ट। देन आता है हमारा एक्सटेंसिबिलिटी, यानी कि उस कपड़े में खिंचावट कितनी होती है, यानी कि स्ट्रेचेबिलिटी, हमारे कपड़े में कितनी स्ट्रेचेबिलिटी होती है। अगर हम वुवन की बात करें तो उसकी स्ट्रेचेबिलिटी लो रहती है, यानी कि उसमें कम स्ट्रेचेबिलिटी रहती है, और वुवन में हमारी हाई स्ट्रेचेबिलिटी रहती है। आप कभी भी देखना जो आपके वुवन निटेड फैब्रिक्स होते हैं उसमें स्ट्रेचेबिलिटी ज़्यादा होती है। आप जो ऊनी वस्त्र होते हैं उसमें स्ट्रेचेबिलिटी, खिंचावपन ज़्यादा रहता है दैन टू वुवन फैब्रिक। देन टियर स्ट्रेंथ, यानी कि जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो ताकत है कपड़े में, वो कितनी रहती है। जो वुवन फैब्रिक है नॉर्मल सी चीज़ है, अगर आपके कपड़े में स्ट्रेचेबिलिटी ज़्यादा है तो उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा ही होगी। अगर आपके कपड़े में स्ट्रेचेबिलिटी नहीं है तो उसमें ताकत भी नहीं होती, उसके चिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो वुवन फैब्रिक में जो स्ट्रेंथ रहती है, टियर स्ट्रेंथ, वो लो रहती है, और जो निट फैब्रिक है उसमें हाई रहती है। देन परमेबिलिटी, यानी कि कितनी ड्यूरेबिलिटी होती है उसकी, गारमेंट उस फैब्रिक की कितनी ड्यूरेबिलिटी होती है, कितने टाइम तक का वो टिका रहता है, उसमें होल तो नहीं हो जाता जल्दी या क्या है। वही सेम चीज़, अगर आपका कपड़ा आपके कपड़े में खिंचावपन है तो नॉर्मल सी चीज़ है, वो जल्दी फटेगा भी नहीं। और अगर आपके कपड़े में खिंचावपन नहीं है तो वो उसके में होल होने के, छेद होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उसके चिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो जो वुवन फैब्रिक होता है उसकी परमेबिलिटी कितनी रहती है, लो, और जो निट फैब्रिक होता है उसमें हाई परमेबिलिटी रहती है। देन आता है ड्रेप। ड्रेप किस तरीके से, ड्रेप में अगर सेम चीज़ इसमें भी है, स्ट्रेचेबिलिटी होगी तो ड्रेप अच्छे से होगा। जैसे जॉर्जेट होते हैं, इस टाइप के जो फैब्रिक होते हैं इनमें हल्की सी स्ट्रेचेबिलिटी रहती है, इसलिए ड्रेप भी इजीली हो जाते हैं। लेकिन जो आपके नॉर्मल फैब्रिक होते हैं जिसमें स्ट्रेचेबिलिटी नहीं होती, वो ड्रेप होने में भी उतनी ही दिक्कत करते हैं। तो इसी प्रकार वुवन और निट फैब्रिक में होता है। तो निट आपका स्ट्रेचेबल होता है तो उसकी जो ड्रेपिंग है, कैपेबिलिटी जो होती है ड्रेपिंग करने की, वो गुड होती है, यानी कि अच्छी होती है, और वुवन में पुअर होती है। तो आप लोगों को वुवन और निट फैब्रिक में डिफरेंस पता लग गया होगा कि वुवन और निट फैब्रिक कैसे होते हैं और किस प्रकार होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज नीडल लूप। नीडल लूप क्या होती है। जो आपकी निटिंग फैब्रिक होते हैं, निटेड फैब्रिक होते हैं, उसमें जो लूप बन के आती हैं, इसी प्रकार लूप बन के आती हैं, करेक्ट। इस तरीके से लूप बनती हुई चली आती हैं, राइट। तो ये जो लूप बन के आती है नीडल लूप, ये क्या होती हैं, तो हम डिफाइन करते हैं। द नीडल लूप इज द बेसिक यूनिट ऑफ निटेड स्ट्रक्चर, यानी कि सुई लूप बुना हुआ संरचना की मूल इकाई है। यानी कि जो नीडल लूप है वो बेसिक यूनिट होती है। जब आप फैब्रिक को निट करते हैं, उसको बुनते हैं, तो उसकी जो बेसिक यूनिट है वो नीडल लूप होती है। जैसे कि मैंने बताया, लूप क्या होता है, ये हमारा लूप है जो बनता हुआ चला जाता है, करेक्ट। और फिर इसके अंदर हमारा इस प्रकार से हमारा जो लूप है वो बनता हुआ आता है, करेक्ट। तो जो निडल लूप है, इन्हीं को तो बोला गया है निडल लूप। तो निडल लूप क्या है, हमारा निटेड स्ट्रक्चर, बेसिक यूनिट ऑफ निटेड स्ट्रक्चर, यानी कि जिस तरीके से हमारा कपड़ा बनता है उसकी बेसिक चीज़ है लूप, निडल लूप, करेक्ट। देन फिफ्थ क्वेश्चन आता है हमारा, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई सिंगल जर्सी फैब्रिक। आप सिंगल जर्सी फैब्रिक को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। In the single jersey fabric, all face loops are present on one side and back loop are present another side of the fabric. जो आपके फैब्रिक होते हैं उसकी जो फ्रंट साइड होती है, जो आपके सिंगल, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि जो सिंगल जर्सी फैब्रिक होते हैं उसके फेस लूप जो प्रेजेंट होता है वो वन साइड से होता है, लेकिन जो बैक लूप है
वो अनदर साइड से, मतलब दूसरा साइड से प्रेजेंट होता है, यानी कि जो इसकी दोनों साइड होती हैं वो अलग होती हैं। सिंगल जर्सी फैब्रिक में सभी फेस लूप एक तरफ मौजूद होते हैं और बैक लूप फैब्रिक के दूसरी तरफ मौजूद होते हैं, राइट। जैसे कि मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया, पर्ल स्टिच और हमारी निट स्टिच, यानी कि जो पर्ल वाला हिस्सा होता है, उसमें हमारे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो पर्ल वाला हिस्सा होता है, निट और पर्ल, यानी कि जो निटिंग फैब्रिक होते हैं, उसमें हमारा फ्रंट साइड से हमारी किस तरह से दिखाई देती है, कुछ इस टाइप की हमारी जो निट फैब्रिक होता है, जैसे हमारी गुथी हुई चुटिया होती है, इस टाइप की दिखाई देती है। लेकिन जो इसकी अपोजिट साइड होती है, जो दूसरी साइड होती है, उसमें क्या दिखाई देता है, इस तरीके से करके आपकी स्टिचेस जो हैं वो दिखाई देती हैं इस प्रकार। और इसमें कैसे दिखाई देती हैं, इसमें इस टाइप की स्टिचेस दिखाई देती हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। मैं दोबारा रिपीट करके दिखाती हूँ। जो हमारी नॉर्मल निट स्टिच होती है वो हमारी कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। इस तरह की। लेकिन अगर हम इसको बैक साइड से देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से हमारी जो पर्ल स्टिच होती है वो इस टाइप से दिखाई देती है। तो इसी प्रकार हमारे सिंगल जर्सी में भी हमारी पहचान होती है। सिंगल जर्सी के दोनों तरफ से अलग अलग फेस होते हैं, यानी कि इसके दो फेस होते हैं। बैक तरफ से, बैक साइड जो होती है वो उसकी अलग होती है और फ्रंट साइड जो होती है वो इसकी अलग होती है। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन आता है, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई डबल जर्सी फैब्रिक। आप डबल जर्सी फैब्रिक को किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। इन द डबल जर्सी फैब्रिक फेस एंड बैक लूप आर प्रेजेंट एवरी साइड ऑफ द बैक, यानी कि जो इसके फेस और बैक लूप होते हैं वो दोनों एक ही जगह पर दिखाई देते हैं, हर दोनों तरफ उसके दिखाई देते हैं, यानी कि ये दोनों तरफ से एक होता है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ये इसका डार्क है और इसका लाइट एरिया है, यानी कि जो डार्क है वो फ्रंट है और लाइट वाला बैक वाला एरिया है। तो ये दोनों तरफ से सेम दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, करेक्ट। तो ये हमारा डबल जर्सी फैब्रिक है। देन नेक्स्ट 7th क्वेश्चन आता है हमारा, राइट डाउन द वेफ्ट निटिंग एलिमेंट्स। हमें जो बाने बुनाई के तत्व होते हैं उनको लिखना है कि जो बाने की तरफ से, यानी कि जो बाने वाली निटिंग एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो इसके आंसर है निडल, सिंकर, कैम, यानी कि जो निडल है जिससे की मदद से हम बुनते हैं, सिंकर जिसमें हमारा जिसकी मदद से मशीन मूव करती है, एंड कैम जिसमें हमारी निडल फीड होती है, जिसमें हमारे कैम में निडल मूव करती है पूरी। तो ये हमारे 3 एलिमेंट्स होते हैं वेफ्ट निटिंग मशीन में। आप इसमें पिक्चर भी देख सकते हैं, ये रही। इस प्रकार हमारी जो मशीन है वो चलती है। ये हमारा कैम है, इसमें निडल लगी हुई है ये, और ये यहाँ पर प्रोसेस चल रहा है निटिंग का, करेक्ट। तो ये है हमारा वेफ्ट निटिंग एलिमेंट। देन 8th क्वेश्चन आता है हमारा, राइट डाउन द वार्प निटिंग एलिमेंट्स। हमारे वार्प निटिंग एलिमेंट्स के बारे में बताना है, क्योंकि वेफ्ट और वार्प 2 टाइप की मशीन्स होती हैं। वेफ्ट में कौन सी मशीन आती है और निटिंग में कौन सी मशीन आती है वो आप मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो जो हमारी निटिंग एलिमेंट्स हैं, वार्प निटिंग एलिमेंट्स, उसमें हमारी सेम चीज़ आती है, निडल, सिंकर, कैम। एक गाइड और है जो उसमें ऐड होता है वेफ्ट निटिंग एलिमेंट्स में, यानी कि वेफ्ट निटिंग जो मशीन होती है उसमें जो एलिमेंट होता है गाइड और अटैच किया जाता है। तो ये हमारी 2 टाइप की मशीन्स हैं जो कि हमारी वार्प निटिंग मशीन्स में इंक्लूड करती हैं, ट्रिकॉट मशीन और रेस्टल मशीन। तो इसमें ये होता है हमारा गाइड, ये देखिए जूम करके दिखाती हूँ आपको। ये है हमारी दोनों ही वार्प निटिंग मशीन्स हैं, ट्रिकॉट मशीन। इसमें हमारा जो गाइड बार होता है वो ये हमारा गाइड बार है, यानी कि जिसकी मदद से जो लूप क्रिएट हुए होते आते हैं। आपने देखा होगा कि जो लूप ऊपर से आता है और ये निडल होती है, ये यहाँ से एक लूप बन के आता है और इस लूप के अंदर जाके इसको खींचती है और इसके अंदर, इस लूप के अंदर डालती है, करेक्ट। तो ये जो ऊपर से जो थ्रेड आता है वो किसकी मदद से आता है, गाइड बार की मदद से। देन इसके बाद हमारी निडल, यानी कि निडल
जिसकी मदद से हमारा जो लूप है वो खींचता है। इसके अंदर जाके लूप यहाँ पर अटैच होके वो थ्रेड को नीचे की ओर खींचता है। देन कंपाउंड सिंकर, जिसमें हमारी निडल अटैच रहती है, एंड टंग। इसी प्रकार हमारे जो रेस्टल मशीन है उसमें भी इसी प्रकार होती हैं। ठीक। देन 9th क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज द बेसिक निटेड स्ट्रक्चर, यानी कि जो बेसिक निटेड स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। सिंगल जर्सी और प्लेन, जो सिंगल जर्सी प्लेन फैब्रिक होता है उसका क्या निटेड स्ट्रक्चर होता है, 1 × 1 रिब, 1 × 1 इंटरलॉक और 1 × 1 पर्ल। देन 10th क्वेश्चन आता है हमारा, इज साइजिंग रिक्वायर्ड इन निटेड फैब्रिक, जो निटेड फैब्रिक होते हैं उसमें साइज़ की आवश्यकता होती है, नहीं। हमारे जो निटेड फैब्रिक होते हैं उसमें किसी भी साइज़ की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहीं पर 10 क्वेश्चंस आपके ख़त्म होते हैं, शॉर्ट 10 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है, लेकिन फिर भी आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन ओपन रहता है, आप वहाँ पर जाके मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है जिसमें जाके आप देखेंगे कि वहाँ पर मेरी इंस्टा आईडी का लिंक मैंने शेयर किया हुआ है। अदरवाइज़ मैं वीडियो में भी साथ के साथ शेयर करती हूँ अपनी आईडी का नेम, जिस नेम से मेरी आईडी होती है। आप वहाँ से भी नेम लेके आप एंटर करेंगे तब भी मेरी आईडी खुल जाएगी। अदरवाइज़ नीचे लिंक तो होता ही है, उस पर एकदम क्लिक करेंगे तो आईडी मेरी खुल जाएगी। आप वहाँ पर जाकर मुझसे कोई भी क्वेश्चन या किसी भी तरह की आपको क्वेरी है वीडियो से रिलेटेड या उस कंटेंट से रिलेटेड, आप मुझसे इजीली पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे और समझ में आए, और जो भी क्वेरी हो वो आप मुझसे इजीली पूछ सकते हैं। सो थैंक यू। आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। बाय बाय।